दोस्तों, आज की हमारी बड़ी मुद्दों अमेरिका और भारत को लेकर है। अमेरिका बार बार कह रहा है, हम भारत को सज़ा नहीं देना चाहते, लेकिन साथ ही रूस से तेल खरीदने पर बार बार आंख दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? अमेरिका दोस्त है या दबाव बना रहा है? ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत को शानदार सहयोगी कहता है, हमें प्यार करने की बात करता है, और दूसरी तरफ 50% का भारी टैरिफ ठोक देता है। क्या ये दोस्ती है या दबाव की राजनीति? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि क्यों अमेरिका इतना चिढ़ा है भारत के रूस से तेल खरीदने से, और भारत आखिर अपनी स्थिति पर क्यों टिका हुआ है। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि रूस पर आर्थिक दबाव बने ताकि वो युद्ध खत्म करे, लेकिन दूसरी तरफ भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, और यही बात अमेरिका को खटक रही है। राइट ने साफ कहा, भारत को रूसी तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो तेल बेच रहे हैं, लेकिन भाई, इंडिया क्यों माने? रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड तेल, यानी सस्ता तेल, भारत की तेल कंपनियों के मुनाफे को आसमान तक पहुंचा चुका है। भारत का फायदा कितना बड़ा? सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2022 से 23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल फायदा करीब 3,400 करोड़ रुपए था। 2023 से 24 में ये मुनाफा सीधा 25 गुना बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए हो गया। अब सोचिए, ऐसी डील को छोड़कर भारत महंगा अमेरिकी तेल क्यों खरीदेगा? यही वजह है कि अमेरिका ने अगस्त 2025 में बड़ा कदम उठाया। भारत पर पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, और अब रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया गया, यानी कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ का बोझ। राइट कहते हैं, ये भारत को सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि रूस को कमज़ोर करने की कोशिश है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या इंडिया पर टैरिफ लगाकर रूस कमज़ोर होगा, या इंडिया अमेरिका रिश्तों में खटास आएगी? क्रिस राइट प्रेस में बार बार कहते रहे, मैं Wir können nicht gehen. ये कैसी दोस्ती हुई? एक तरफ प्यार जताना और दूसरी तरफ शर्त लगाना। भारत का जवाब भी बड़ा साफ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारा तेल आयात किसी पॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि मार्केट और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। यानी भारत साफ साफ कह रहा है, हम किसी के कहने से अपना प्लान नहीं बदलेंगे। जो हमारी जनता के लिए अच्छा होगा, वही करेंगे। आपको पता है, रूस भारत को अपने तेल पर करीब 5% तक की छूट देता है, और यही डिस्काउंट भारत की कंपनियों को मुनाफे में रखता है। रूस खुद कह चुका है, हमारे तेल का कोई विकल्प नहीं है। तो फिर सवाल ये है, क्या यूरोप या अमेरिका भारत को वैसा डिस्काउंट देंगे? अगर नहीं, तो इंडिया अपना फ़ायदा क्यों छोड़ेगा? क्रिस राइट और ट्रंप प्रशासन बार बार बोल रहे हैं, हमारा मकसद भारत को सज़ा देना नहीं, बल्कि युद्ध खत्म करना है। उनका कहना है, रूस से खरीदा गया हर बैरल तेल युद्ध के लिए फंडिंग का काम करता है। भारत, तुर्की और चीन जैसे देशों को रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए। बाकी दुनिया रूस का तेल नहीं खरीद रही, इसलिए रूस को छूट में बेचना पड़ रहा है। लेकिन असली पहेली यही है, भारत की ज़रूरत पहले है या अमेरिका का दबाव? क्रिस राइट कहते हैं, ऊर्जा सेक्टर में भारत और अमेरिका का भविष्य शानदार है। हम प्राकृतिक गैस, स्वच्छ ईंधन, न्यूक्लियर और कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक रूस यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा, तब तक ये रिश्ते तेल पर अटके रहेंगे। तो दोस्तों, अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं। अमेरिका की तस्वीर, दोस्ती, सहयोग, लेकिन शर्त ये कि रूसी तेल मत लो। भारत की तस्वीर, सस्ता तेल, एनर्जी सिक्योरिटी और जनता का सीधा फायदा। अब असली सवाल ये है, क्या इंडिया को अपना फायदा छोड़कर अमेरिका के दबाव में आ जाना चाहिए, या फिर इंडिया को साफ बोल देना चाहिए, भाई, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन तेल सस्ता तो हम रूस से ही लेंगे। यही है पूरी कहानी। अमेरिका की आंखें, भारत की मजबूरी और रूस का डिस्काउंटेड तेल।
आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को अमेरिका की सुननी चाहिए या फिर अपने रास्ते पर चलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए।